Charm I'm holding fast. He's betting. तो गाइस ये स्टोरी है बेन अरनोफ की, एक जॉबलेस पति और पिता जो कि निकल चुका है एक नई शुरुआत के लिए मियामी, एक नई जगह जहां बेन को एक नए काम की तलाश करनी है। बेन अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक नए घर के अंदर आ जाता है और वहां पर उसकी बीवी उसको कहती है कि हमारा पुराना घर और हमारे कारोबार का क्या हुआ। तो बेन कहता है कि वो सब बहुत पीछे रह गया है, अब एक नई स्टार्ट करेंगे हम जर्नी। और फिर बेन एक पब के अंदर जाता है जहां पर उसका एक पुराना मित्र मिलता है जिसका नाम होता है जूलियस, और वो उसको अपने कारोबार के अंदर मिलने के लिए कहता है। पर बेन उसको सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि बेन को पता होता है कि भाई उसके कनेक्शन काफ़ी सॉलिड है और भाई वो काफ़ी खतरनाक है। और बेन उसको सीधा बोलता है कि मैं अपना नया कोई कारोबार करूंगा। और फिर बेन मियामी के बीच के ऊपर जाता है तो वहां पर वो अपने लॉयर को बुलाता है जो कि उसको बिजनेस के अंदर आगे हेल्प कर पाए, जिसका नाम होता है सैली। सैली और बेन अपना मुका लेते हैं कि बेन उसको कितनी तनख्वाह देगा। और फिर बेन पानी के अंदर देखता है तो भाई उसको समुद्री बोट दिखती है, तो भाई उसकी राइड करने की उसकी मन के अंदर इच्छा आती है। और फिर जब बेन यार उस बोट की सवारी करता है तो भाई उसको इतना मजा आता है कि यार वो बोट को खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है, अपनी फैमिली को दिखाता है। और अगले दिन भाई वो एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जब बेन उस राइड को यार एंजॉय कर रहा होता है तब भाई वो मतलब जो बोट होती है वो खराब हो जाती है उसकी मोटर। और तब यार बेन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसकी मोटर खराब हुई है पर भाई ये काफी शानदार था। और फिर बेन कहता है कि अब मैं अपनी एक ऐसी बोट बनाऊंगा जो कि कभी खराब नहीं होगी। और फिर बेन अपनी एक बोट बनाता है जिसका नाम होता है 007, और भाई उसके साथ एक रेस करता है, तब भाई वो रेस जीत जाता है। और जब बेन को लोग ट्रॉफी दे रहे होते हैं और भाई उनका सेलिब्रेशन चल रहा होता है तभी भाई एक लड़की बेन को एक अलग नजर से देखती है। और फिर बेन समझ जाता है कि भाई ये क्या चाहती है और बेन उसे उसी रात अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ काफी इंजॉय करता है। और फिर अगले दिन बेन एक पार्टी के अंदर जाता है, वहां पर फिर जूलियस अपने मालिक के जान के मेयर के पास उसको ले जाता है। और वहां पर मेयर उसको कहता है कि तुमने अपना कारोबार किया वो अच्छी बात है पर भाई हमारे साथ काम ना करने की यार बेवकूफ़ी तुम्हारी मेरे को अच्छी नहीं लगी। पर बेन कहता है कि मैं अपना काम करूंगा और वहां से चला जाता है। और फिर बेन काफी सारे रेसेस करता है जो कि भाई वो सभी जीतता है और भाई अपनी एक नई और बोट बनाता है जिसका नाम होता है सिगरेट। और उसके साथ ही अपना एक कारोबार सेट कर लेता है। और फिर एक लड़की आती है आर्नव के पास जो कि अपना जिस्म बेचकर उसको कहती है कि मेरा पति तुमसे 2 सिगरेट बोट लेना चाहता है। और तभी आर्नव का लॉयर सैली आ जाता है जो कि कहता है कि भाई मुझे तुम्हारा ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहता है कि तुम अपने घर से इतनी दूर क्यों आ रखी हो उस मेयर लेंसकी से डरते हुए। तब बेन कहता है कि मैं अपने कारोबार के लिए यहाँ पर आ रखा हूँ, पर वो कहता है कि भाई कारोबार तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। और तब बेन कहता है कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है और भाई वो दिन आता है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप भी वो जीत जाता है। पर जब बेन कहता है कि भाई मेरे से कुछ और भी छूट रहा है, आर्नोफ की फैमिली उसको पता चलता है कि उसके लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी लीड की हड्डी टूट जाती है। और तब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसकी फैमिली, उसकी बीबी और उसके बच्चे कहते हैं कि हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं। और उसकी बीबी कहती है कि एक ने तो तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपना एक्सीडेंट कराना पड़ा है और हमें क्या क्या करवाना पड़ेगा। और फिर ऐसा बोलकर उसकी बीबी हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली जाती है। पर वो अपनी फैमिली को बुलाकर अपनी लॉयर से पूछना है कि अपनी कंपनी का क्या हाल है, तो वो बोलता है कि कंपनी का स्टेटस काफी डाउन जा रहा है। और अपनी कंपनी की हालत को ठीक करने के लिए बेन आर्नोफ मेयर लेंसकी के साथ हाथ मिला लेता है उसके ड्रग्स के काम के लिए। और फिर आर्नव अपने पाइज बेटे के पास जाता है तो उसको बोलता है कि चलो तुमको बाहर घुमा कर लेके आता हूँ। वो उसे हॉर्स रेस के अंदर ले जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें भी ऐसा एक कारोबार करवा सकता हूँ। तो पहले तो उसका लड़का कहता है कि चलो ठीक है, पर वो उसको चूना लगा के चला जाता है, उसके पैसे लेके चला जाता है। और फिर आर्नव अपने कारोबार के अंदर ही बिजी हो जाता है। और एक दिन आता है एजेंट लोपेज जो कि बेन को कहता है कि तुम्हारी बोट काफी मतलब जगह पर ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। और तब आर्नव कहता है कि मेरा काम है बोट बेचना और कोई उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है। और फिर बेन मेयर के ऑफिस के अंदर जाता है और वो दोनों काफी मतलब बहस करते हैं। और वहां से बेन खड़ा होकर चला जाता है और उसको मिलता है मेयर का भतीजा जिसका नाम है रोबी, जो कि बेन को बुलाता है। पर बेन उसको सीधा हाई बोल देता है पर उसका कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं लेता, तो वहां से उसको गुस्सा आ जाता है और जो कभी उसका कभी फैन था वो उसका दुश्मन बन जाता है। और फिर रोबी एक ड्रग की डील के लिए जाता है जो कि समुद्र के अंदर होती है और उसी दौरान उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उसकी बोट काफी जख्मी हो जाती है। और जब रोबी बेन को बोलता है कि इसको ठीक करके दो तो वो उसको मना कर देता है। और फिर अगेन बेन एक पार्टी के अंदर जाता है जहाँ पर किंग हुसैन की गर्लफ्रेंड उसको काफी ज्यादा पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है इमिली गोवेन। और पहली बार में ही बेन आर्नोफ उससे अपना दिल दे बैठता है। और फिर बेन और सैली को उसके ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बेन उसको बोलता है कि मेयर के लोग यहाँ पर ड्रग्स रखते हैं और यहाँ से ले जाते हैं और भाई मुझे बोल रहे हैं कि तुम ही पैसे डिपॉजिट करो।
और साथ ही सेली को बोलता है कि मुझे इमिली गोवेन का नंबर चाहिए। और सेली कहता है कि वो तो किंग हुसैन की गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे उसका नंबर दो सिर्फ। और फिर बेन आर्नोफ सीधा ही इमिली गोवेन से मिलने चला जाता है और काफ़ी सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है और उसको सेट करने की कोशिश करता है। और उसके बाद टाइम आता है उसकी अगली राइड का, जो कि बारिश के अंदर होने वाली होती है और जो कि बेन के दुश्मन रोबी के साथ उसकी वो रेस होती है। और उसको देखने के लिए इमिली गोवेन भी आती है और ज्यादा बारिश और पानी की लहरों की वजह से सभी पीछे लौट आते हैं, पर हमारा आर्नोफ कभी पीछे नहीं हटता। तो वो पीछे नहीं आता, वो फिनिश लाइन के पास जाता है और सभी को लगता है कि काफी समय हो चुका है, आर्नोफ की बोट अभी तक नहीं आई है। तो सभी को लगता है कि आर्नोफ अभी नहीं रहा और तभी इमिली गोवेन पानी के अंदर देख रही होती है। तो तभी उसे एक बोट दिखती है जो कि बेन आर्नोफ की होती है। और फिर जब बेन आर्नोफ बोट से नीचे उतरता है तो इमिली गोवेन सीधा जाके उससे गले लग जाती है और वो सभी सेलिब्रेट करते हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है बेन आर्नोफ अपने रूम के अंदर होता है, तभी इमिली गोवेन वहां पर आती है और अपने आप को बेन आर्नोफ को पूरी तरह सौंप देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और उसके एक लड़का होता है। और उधर दूसरी साइड एजेंट लुपेज भी अपनी छानबीन के अंदर पूरी तरह लगे पड़े हैं। उनका कहना है कि इस देश के अंदर कोई भी ड्रग्स स्मगलिंग करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और फिर जैसा मेयर लेंस्की का कहना था कि जो वेन आर्नोफ है वही उनके पैसे डिपॉजिट करेगा, तो वो जाता है उनके पैसे डिपॉजिट करने के लिए। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो मेयर लेंस्की है उसकी 81 साल की उम्र में डेथ हो चुकी है। और फिर उसके भतीजे रोबी को आ जाता है लालच और वो आर्नोफ को बुलाता है और कहता है कि तुम अपनी अब कंपनी के शेयर हमको दे दो और हम अपनी बोट खुद से बनाएंगे। और आर्नोफ सीधा बोल देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर आर्नोफ जाता है सीधा यूएसए और वहां पर अपनी बोट की सेलिंग के लिए जाता है और वहां पर एक बंदे को उसकी बोट काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसको खरीद लेता है और कहता है इसको नाम क्या देना है, तो वो कहता है ब्लूथ 100। और दूसरी ओर एजेंट लुपेज ने रूबी को अपना टारगेट बना लिया है और वो इसके लिए श्योर हो चुका है कि जितने ड्रग्स के भी काम हो रहे हैं उसके पीछे यही बंदा है। और फिर अगले सीन में जुलियस और रोबी दोनों ही वैन के ऑफिस में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ब्लूथ 100 के शेयर्स हमें दे दो, ये बोट हमको दे दो। तब वो वैन मना करता है तो वो वैन को काफी मारते हैं और सेन करवा लेते हैं। और उधर एजेंट लुपेज का शक भी पूरी तरह जा रहा है कि सिर्फ बोट नहीं है, ये बंदा खुद भी इनके साथ मिला हुआ है। और फिर रूबी और उसके साथी आते हैं और बेन को बोलते हैं कि हम अपना कुछ कारोबार तुम्हारे नाम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की और सीबीआई के ऊपर हमारी नजर पूरी है। और तब बेन कहता है कि करना है तो मेरे नाम करो, मेरी कंपनी के नहीं, और कभी मांगने का सवाल किया तो बस गुड बाय। और तभी वो बंदे कहते हैं कि अभी हम सबकी जान खतरे में है। तब बेन कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। और फिर जूलियस सीधा उसके घर में चला जाता है और भाई उसकी बीबी और उसके बच्चे को डराता है। और तब बेन अपने घर पर जाके देखता है और उसको बोलता है कि ये सब कुछ क्या है। तो वो बोलता है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और वेन की बीबी एमिली पूरी तरह डर जाती है और वो उसको कहता है कि तुम यूएसए चली जाओ। और जैसे ही वेन अपनी बीबी और बच्चे को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को रवाना करता है तो उसके पीछे ही जूलियस अपनी कार लगा लेता है। पर जूलियस को पता नहीं होता कि उनके पीछे बेन आर्नोफ है, जो कि मौका देखते टक्कर मारता है और जूलियस और उसके साथी की मृत्यु हो जाती है। और फिर बेन की बीबी उसको कॉल करती है कि ये सब कुछ क्या है। तो वो बोलता है कि जिस गैंग के साथ मैं मिला हुआ था अब हम सबकी जान खतरे में है। और अगले सेकंड दिखाया जाता है कि बेन की किसी ने सुपारी दे दी है और मुझे लगता है कि ये काम उनका ही है जिसको इन्होंने मना किया है। और फिर अगले सीन में एजेंट लुपेज बेन आर्नोफ के घर पर आ जाता है और उससे बोलता है कि कल रात 2 डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट से, क्या तुम उनके बारे में जानते हो। तो बेन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बोलता है कि मैं जितनी भी छानबीन करता हूँ उसके अंदर नाम पहले तुम्हारा ही आता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे रोबी के साथ भी कनेक्शन है। तो वो कहता है कि ये मेरा बिजनेस है। और लुपेज उसको कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। और फिर बेन आर्नोफ कहता है कि लेरी अपने आप शांत हो जाएगी, बस बोट से पैर मत नीचे रखना, और ऐसा बोल के उसको मना कर देता है और अंदर चला जाता है। और फिर आर्नोफ का फ्रेंड सेली भी आता है और वो भी उसको सेम बात कहता है कि तुम पुलिस के पास चले जाओ, वो तुमको महफूज रखेंगे और उनके पास इनमें से कोई भी क्रिमिनल तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। और वो सेली को भी मना करके वहां से चला जाता है और अपने घर जाता है और तैयार होकर फिर अपने ऑफिस चला जाता है। और फिर जिसको सुपारी दी जाती है बेन की, उसका बंदा आता है ऑफिस के अंदर और बोट को खरीदने की बात करता है। कहता है कि मेरा मालिक बोट खरीदना चाहता है। और बेन आर्नोफ कहता है कि ऐसे करो, अपने मालिक को यहाँ पर लेकर आओ, वो यहाँ से कोई बोट देखेगा उसको पसंद आ जाएगी। और वो बंदा वहां से चला जाता है पर आर्नोफ को कुछ ठीक नहीं लगता और आर्नोफ भी उसके पीछे पीछे आता है और गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को भी थोड़ी ही चलाता है। और तभी वहां पर वो बंदा आ जाता है जिसने बेन आर्नोफ की सुपारी ली थी और आर्नोफ को रुकने के लिए बोलता है। और जैसे ही आर्नोफ अपनी गाड़ी रोकता है तो वो गन निकालता है और गोलियों से अटैक कर देता है। और भाई उसी के साथ वेन आर्नोफ की हो जाती है डेथ। तो गाइस कैसी लगी आपको ये ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी जिसका नाम है स्पीड स्किल्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।